હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ગાલા અસાઇનમેન્ટ એની અંદર વિષય હિન્દી પ્રશ્નપત્ર 4નું સોલ્યુશન કરીશું, જેની અંદર એ છે વિભાગ એ અને વિભાગ બીનું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે સોલ્યુશન કરીશું. હમણાં આપણે વિભાગ એનું સોલ્યુશન કરીએ. પ્રશ્ન 1 છે, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? तो एनी अंदर आवशे जवाब बी संघर्षमय. प्रश्न नंबर 2 છે, एक नेता 28 फरवरी को क्यों उदास रहते हैं? तो उसका जवाब થશે सी, उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है. प्रश्न नंबर 3 છે, वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा. एनी अंदर जवाब आवशे ए, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से बरकत होती है. प्रश्न नंबर 4 છે, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया से कितने रुपये थे? डिबिया में कितने रुपये थे? तो इन्हीं अंदर आवशे सी, 7 रुपये. प्रश्न नंबर 5 છે, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो इन्हीं अंदर आवशे बी, पुश्तैनी. प्रश्न नंबर 6 છે, गांधी जी भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? तो इन्हीं अंदर आवशे ए, रक्षा के लिए. प्रश्न नंबर 7 છે, वजीर अली आदमी या भूत, ये वाक्य कौन बोलता है? तो इन्हीं अंदर आवशे बी, लेफ्टिनेंट. प्रश्न नंबर 8 છે, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती? तो इन्हीं अंदर आवशे सी, डॉक्टर पटनाबी को. रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखी प्रतीकનો एक गुण છે. प्रश्न नंबर 9 છે, 9 तो घर ની અંદર આવશે माँ. प्रश्न नंबर 10 છે, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है. तो એની અંદર આવશે ગૃહિણી. प्रश्न नंबर 11 છે, एक वाक्यवाળા प्रश्न प्रत्येकનો एक गुण છે. मनोहरपुरी सुवर्णपुरी से कितनी दूर है? तो એની અંદર આવશે जवाब मनोहरपुरी सुवर्णपुरी से लगभग 10 कोस दूर है. प्रश्न नंबर 12 છે, पंडित आलूपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो એની અંદર આવશે दारोगा वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित आलूपीदीन को हिरासत में लिया. प्रश्न नंबर 13 છે, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो એની અંદર આવશે अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है. प्रश्न नंबर 14 છે, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो एनी अंदर आवशे घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था. निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. प्रत्येकના 2 ગુણ છે. प्रश्न नंबर 15 છે, 2 वाक्यवाળા प्रश्न. हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से क्या कहा? तो गोरे मुखिया ने स्टैंडर्ड पहुंचने पर गांधी जी को मजा चखाने की धमकी दी थी. रात को गांधी जी स्टैंडर्ड पहुंचे तो वहां कई हिंदुस्तानियों को देखकर उन्हें तसल्ली हुई. हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है. प्रश्न नंबर 16 છે, शहादत अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? तो एनी अंदर आवशे जवाब शहादत अली कर्नल का दोस्त था और वह बहुत ऐश पसंद आदमी था. उसने अपनी आधी सल्तनत 10 लाख रुपये नकद कर्नल को दे दिए थे. कर्नल ने शहादत अली को इस मकसद से तख्त पर बिठाया था. प्रश्न नंबर 17 છે, रेडियम को छूने से क्या होता है? रेडियम को मुझे छूने से एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है. मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं. खूब बच्चे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते हो तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता. मुझे छूने में तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठ आवेंगे जो छिद्र
आराम न हो सकेंगे, असह्य होता है। टेरियम के छूने से बड़े बड़े घाव हाथ में पड़ जाते हैं, जिससे हाथ जलने लगता है। प्रश्न नंबर 18 इस देश भारत में कौन कौन से रहस्य होते हैं? हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्य होते आए हैं। इनमें से देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जो प्राय रहस्य होते आए हैं। प्रश्न नंबर 19 सुभाष बाबू युद्ध को कौन सा संधि समझते थे? तो सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चित थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। 7-8 वाक्यवाળા प्रश्नों છે। प्रश्न नंबर 20 से लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई? कुछ लोग लेखक को जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करना चाहते थे। लेखक ने उन्हें पूछा कि वे उन्हें सिर्फ अभिनंदन पात्र और प्रशंसा देंगे या और कुछ। उन्होंने जवाब दिया कि वे द्रव्य संग्रह करके उन्हें थैली देंगे। लेखक ने उनसे कहा, अधिक से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, इनमें से 25% आपका, बाकी मेरा। अभिनंदन करने वाले को लेखक की ये बात अपमानजनक लग गई। वे लोग पीछे हट गए, इसलिए लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी रह गई। प्रश्न नंबर 21 से 6 प्रश्न विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार क्यों किया? विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार क्यों किया? तो इन इंदिराओं से जवाब मनोहरपुरी से विद्या चतुर का जन्म का रिश्ता था। विद्या चतुर का जन्म मनोहरपुरी में हुआ था। इसके अतिरिक्त विद्या चतुर का मौसियान भी यहीं था। विद्या चतुर की बाल्यावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल इसी गांव में बीता था। इसलिए विद्या चतुर को मनोहरपुरी मनोहर लगती थी। इसलिए विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર વિભાગ બી અને વિભાગ સીનું સોલ્યુશન લઈ આવશું। જય હિન્દ।